हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आइए आज का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे आपको कमाने के मौके मिलेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने डॉलर इंडेक्स का चार्ट है और डॉलर इंडेक्स के चार्ट के अंदर, जैसा कि मैंने आपको कल स्टार्टिंग के अंदर जब ये 3 कैंडल आपकी बुलिश बनी थी तभी मैंने प्रेडिक्शन करा था कि कहीं न कहीं ये मेरे को ट्रैपिंग लग रही है, कहीं न कहीं मेरे को ज़बरदस्ती वाला ब्रेकआउट लग रहा है, ऐसा बोला था मैंने। और उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिली। अब ऐसा नहीं है कि अभी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है तो आगे नहीं मिलेगी, आगे हो सकता है मिल जाए आपको, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अभी जो मार्केट है, अभी आपको और ज़्यादा ट्रैप करने के मूड में है। हो सकता है कि ये वाला हाई ब्रेक करके डॉलर इंडेक्स एक नया हाई बना दे, $107 तक, जो मैं बोला वहाँ तक ले जाए। लेकिन मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि ये ज़बरदस्ती का ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट फेल होना चाहिए, ये वैसा मेरा मानना है। अब वो कब कंफर्म होगा? जब चार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाने की तैयारी कर रहा है, आप देखोगे यहाँ पे एक लोअर हाई बनाने की तैयारी कर रहा है। जब कल का लो के नीचे कैंडल आपका क्लोज हो जाएगा, ये लो है आपका 105.31 का लो है आपका। इसके नीचे अगर कल कैंडल क्लोज हो गया, अगर आज आज हो गया या कल हो गया, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो गया 105.31 के नीचे, ठीक है ना, तो ये फिर नीचे प्रीवियस जो लोज हैं इसको भी ब्रेक करता हुआ आपको डॉलर इंडेक्स नजर आएगा। और उस समय में आपको यूरो यूएसडी और उसमें तेजी नजर आएगी। लेकिन कई बार क्या करता है, सुबह सुबह मॉर्निंग में या बोल लो कि लंदन आवर्स तक ये साइडवेज चलता रहता है या अमेरिकन आवर्स तक साइडवेज ट्रैप करता है और फिर एक नई तेजी कल को बना लेता है, ठीक है ना, या नई मंदी बना लेता है। तो स्टार्टिंग के सुबह सुबह के पोजीशन में आपको नहीं फंसना है। आपको वेट करना है कि इसके नीचे अगर कोई कैंडल 105.30 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तो जरूर आपको यूरो यूएसडी में तेजी खेलनी है, जीबीपी में, गोल्ड में तेजी खेलनी है आपको। लेकिन जब तक ये 105.30 के नीचे बंद नहीं होता, तब तक अपन ये नहीं कह सकते एडवांस के अंदर कि मंदी आएगी आएगी डॉलर इंडेक्स के अंदर। ऐसा बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो कंफर्मेशन का वेट करें, टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनने दें, तब तक आप डॉलर के अंदर तेजी खेलें, यूरो के अंदर मंदी, गोल्ड के अंदर मंदी और जीबीपी के अंदर मंदी खेलें। यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं। यूरो यूएसडी पे आप देखोगे जो एक बड़ा फॉल है, ऐसे ही फॉल देखो यहाँ पे आया था, आप देख रहे हो 4-5 कैंडल का फॉल बना, फिर बाजार धीरे 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 करके ऊपर आया। ऐसे ही 4-5 कैंडल का फॉल बना, धीरे धीरे करके बाजार ऊपर आ रहा है और हो सकता है ऊपर आ जाए। लेकिन ये कब कंफर्म होगा? जब 105.30 के नीचे डॉलर इंडेक्स बंद हो जाएगा। यूरो यूएसडी में अभी जो आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो 700 का है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ने सेलिंग की बिल्ड लगा रखी है। अगर 1 घंटे का कैंडल इसके ऊपर बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो एक तेजी हम यहाँ से खेल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान के चलो अगर हम 700 का लेवल लेते तो ये कैंडल बंद हो गया था, इसके ऊपर तेजी खेली, लेकिन उसके अगले ही 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर ये नीचे बंद हो गया। तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट फेलियर। तो अगर ऐसा हुआ तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी थ्योरी क्या होती है? अभी हम 2 घंटे की जगह 1 घंटे का कैंडल लेंगे। 700 के ऊपर अगर 1 घंटे का कैंडल क्लोज हो गया तो इसके हाई के ऊपर हम बाय कर लेंगे, और इसके एक प्रीवियस कैंडल, एक कैंडल तो ब्रेकआउट वाला हो गया और उसके प्रीवियस वाला कैंडल उसका हम स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। और टारगेट हमारा 740 का इमीडिएट बेसिस पर टारगेट है और दूसरा 760 का टारगेट है, क्योंकि 700 के बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो आपका 750 है। और 750 के ऊपर भी अगर क्लोज हो जाता है तो आने वाले समय में 837 आपको इजीली देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक 700 इमीडिएट बेसिस पे ब्रेक नहीं होता है, ये नीचे आपका 600 भी आ सकता है, 10550 भी आ सकता है। तो आपको करना क्या है? अभी डॉलर इंडेक्स की पोजीशन क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन यस, स्ट्रक्चर, अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर देखूं तो डॉलर इंडेक्स मेरे को पॉजिटिव नजर आ रहा है, यूरो नेगेटिव नजर आ रहा है। तो अगर आप चाहें तो एक 654 के आसपास अभी चल रहा है, आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 700 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। डेली चार्ट में अगर 700 के ऊपर बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो ये आपको 600 और 550 के लेवल्स आपको दिखा देगा। आज आपका पीएमआई डेटा है यूरोप का। पिछले कई टाइम से यूरोप का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई डेटा बेकार आ रहे हैं, अच्छे नहीं आ रहे हैं। अगर इस बार भी बेकार आया तो यूरो के अंदर एक अच्छी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसके विपरीत अगर डेटा अच्छे आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर के, तो एक बढ़त आपको देखने को मिलेगी। तो अभी आपका दोपहर में मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाते हैं। तो ये आपका 12:45, पौने 1 बजे से लेकर और आपका 2 बजे तक कंटिन्यूस यूरो और जीबीपी के फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग, पीएमआई और सर्विसेज डेटा है। तो उसको आप जरूर नज़र रखिएगा इन डेटास के ऊपर, क्योंकि इन डेटा से आज का पूरा दिन डिसाइड होगा। जीबीपी यूएसडी पे आ जाते हैं। जीबीपी यूएसडी पे अभी हमारा कोई भी लेवल नहीं है, इसको हम नहीं रिकमेंड करेंगे। एयूडी यूएसडी पे हमने आपको बोला था कि हम पोजिशनली तेजी हैं। इंट्राडे स्कैल्पिंग में हमने आपको 6380 का लेवल दिया था,
यहाँ पे आप देखो लो लगाया है 0.6385, तो मैंने तो बिड लगा रखी थी 6380 पे, मेरी बिड तो एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो मैं तो 20 पिप का प्रॉफिट मेरे को नहीं मिला। लेकिन आप में से जिसकी बिड एग्जीक्यूट हो गई हो, बाई चांस उन्होंने ऊपर भगते हुए में ले लिया, तो वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पे, या होल्ड भी कर सकते हैं। ओवरऑल AUD USD तेज है। हाँ, इसका टाई अप, इसका रिलेशन गोल्ड के साथ है, गोल्ड गिरेगा तो ये भी गिरेगा, नो डाउट। लेकिन अभी कंपैरेटिवली गोल्ड के अगर कंपैरिजन में बात करूं तो ये ज़्यादा तेज है। ठीक है, इसको लेवल्स अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे हो करंट लेवल पे, तो 6344 आपका नेक्स्ट लेवल होगा बाई का, मैं बता देता हूँ। 0.6429 आपने अभी बाई कर लिया। दूसरा लेवल है आपका बाई का 6344। तीसरा लेवल है 0.6290, बस इसके नीचे बाई नहीं करना है। इसके नीचे फाइनल स्टॉप लॉस है 6190 का। टारगेट आपके 0.6600 के मिनिमम टारगेट्स हैं आपके ऊपर AUD USD के अंदर। यह पोजिशनल ट्रेड है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। गोल्ड के अंदर कल हमने स्कैल्पिंग के लिए आपको बताया था कि 1915 पे आ जाए तो आप बाय करो, 1910 का स्टॉप लॉस रखो, 3-4 पॉइंट का टारगेट लेके चलो। अभी देखो हाई लगा दिया 1925.58, अभी 1924.66 चल रहा है। तो जिन्होंने कल 1915 पे बाई किया और 1920 पे भी बेचा, 1919 पे भी बेचा, 1918 पे भी बेचा, तो आपको कल जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है। तो हम कल 40 पिप का प्रॉफिट काउंट कर रहे हैं कि भाई हम गोल्ड के अंदर इतना प्रॉफिट हमें कल मिला है। मेंटरशिप के अंदर कल हमने 1925 पे 2 बार शॉर्ट किए, 25 पे शॉर्ट करके 1922 पे कवर किया, फिर दोबारा 1925 पे बेच के 1922 पे कवर किया। तो हमने टोटल कल 60 पे लिए गोल्ड के अंदर। हालांकि हमारा टारगेट 1918 का 1920 का टारगेट था हमारा, जो कि अचीव हो गया। लेकिन क्योंकि कल थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ रही थी, थोड़ा सा डाइसी लग रहा था, तो हमने प्रॉफिट्स बुक करते रहे अपने। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही हो और आप मेंटरशिप का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। मेंटरशिप के लिए अभी हमने ओपनिंग कर दी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर हम विद स्टॉप लॉस वगैरह पोजिशनल ट्रेड एक नया सेटअप लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।